आप देख रहे हैं हॉरर आई। दोस्तों, आज की ये कहानी मुझे उमेश जी ने भेजी है, जो कि पटना में रहते हैं। ये कहानी उनके परिवार के एक मेंबर के साथ घटित हुई थी। आगे की कहानी चलिए शुरू से शुरुआत करता हूँ। ये कहानी 1999 की है, जब उमेश जी की बहन रीना और उनका चचेरा भाई अमित तीनों जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त 11:15 बज रहे थे और बस स्टॉप से घर आने तक के लिए एक भी ऑटो रिक्शा नहीं था, और ज़्यादा देर बस स्टॉप पर रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा सन्नाटा और वहाँ पे नशेड़ी और बेवड़े लोग जो थे वो घूम रहे थे। इसलिए उमेश ने उन दोनों से कहा, आज के लिए हम लोग चल कर जाते हैं, मतलब पैदल पैदल। और वो दोनों उमेश की बात मान गए थे। फिर वो तीनों लगभग 1.25 घंटे में घर पर पहुँचे। उस वक्त सब लोग सो गए थे, इसलिए बिना आवाज़ किए वो तीनों भी जाकर सो गए। उमेश, उसकी बहन रीना और चचेरा भाई उनका। सुबह जब सब लोग उठे तो घर में एक अजीब सा तमाशा लगा हुआ था। उमेश का चचेरा भाई अमित रीना के कपड़े पहनकर सज संवर कर आईने के सामने बैठा था, बिल्कुल लड़कियों की तरह। उसने हाथों में भी चूड़ियां पहन रखी थी। उन्हीं को वो बार बार कान के पास खनका रहा था, जैसे लड़कियां करती हैं ना, सेम बिल्कुल वैसे ही। उसको देखकर सब लोग एकदम शॉक में हो गए थे कि अमित ऐसा क्यों कर रहा है। और उसके चाचा, जो अमित के जो पिताजी थे, उसके पास जाकर गुस्से में बोले, अमित, सुबह सुबह तुमने ये क्या नाटक लगा रखा है। फिर अमित ने मुड़कर जिस भयानक नज़र से चाचा को देखा, उससे वो 2 कदम पीछे हट गए। उमेश भी उनके पीछे ही खड़ा था। उसकी आंखें जैसे अंगार बरसा रही थी। उमेश को भी अमित को देखकर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और अमित साफ साफ एक लड़की की आवाज़ में चाचा को बोला, तू कौन है बे, जो मेरे घर में मुझे डांट रहा है। ये सुनकर उमेश के चाचा का माथा सनक गया और अब उन्होंने उसे मारने के लिए हाथ उठाया। तब अमित ने उनका हाथ पकड़ के मरोड़ दिया और फिर एक बड़े बुजुर्ग आदमी की भारी आवाज़ में बोला, मेरी बेटी पर हाथ उठाने की तेरी ज़रूरत कैसे हुई। और चाचा को एक कसकर थप्पड़ मारा और उसने बोला, ए चल जा, मेरे लिए अंग्रेज़ी शराब की बोतल और एक तली हुई मुर्गी लेकर आ। वो थप्पड़ इतनी ज़ोर से लगा कि उमेश के चाचा को चक्कर आने जैसा महसूस हुआ था। मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जो उमेश के चाचा थे ना, ये अमित के पापा ही थे। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। इसलिए जब चाचा उसके सामने वाली कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए, तब अमित एकदम से बोला, क्या हुआ पापा, सिर दुख रहा है क्या, आपके लिए दवाई ले आऊं। ये नज़ारा देखकर सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये माजरा क्या हो रहा है। कभी ये पापा बोल रहा है, कभी कुछ और बोल रहा है, कभी लड़की की आवाज़ में बोल रहा है। अमित अपने पापा की बहुत ज़्यादा इज्जत करता था और उतनी इज्जत वो किसी की नहीं करता था, पर आज उसने अपने पिताजी पर हाथ कैसे उठा दिया, यही बात सोचकर सभी लोग हैरान हो गए थे। चाचा को तो जैसे सदमा लग चुका था। बाद में अमित फिर से आईने के सामने सच संवार कर बैठने लगा और उधर रीना रूम से बाहर निकली। सबको एक जगह खड़ा देखकर उसने पूछा, सब लोग ऐसे क्यों खड़े हुए हैं। फिर उसकी नज़र अमित पर गई। फिर उस पगली ने गुस्से में आकर उसके बाल मोड़ डाले और बोली कि मेरा ड्रेस पहन के बैठा है तू, अभी के अभी मेरा ड्रेस उतार और मेरे मेकअप बॉक्स से दूर हटो, वरना अच्छा नहीं होगा। सारे लोग रीना को मना कर रहे थे कि उसके पास मत खड़ी रहो,
पर उसको तो सिर्फ अपनी ड्रेस चाहिए थी। फिर अमित ने कुर्सी से उठकर उसके भी एक थप्पड़ लगा दिया और उसके कान से तो सीधा खून निकलने लगा। फिर रीना अपना कान पकड़कर एक जगह शांत बैठ गई, जैसे कि वो सुन्न पड़ गई हो। फिर अमित न जाने कैसे अचानक बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गया और फिर उमेश उसे उठाकर बेड पर लेटा दिया। उसके बाद तकरीबन आधे घंटे बाद उसे होश आया। उठते ही उसने पूछा, मुझे ये रीना के कपड़े किसने पहना दिए हैं? उमेश ने कहा, तुमने खुद पहने हैं और आज तो तूने चाचा और रीना को थप्पड़ भी मार दिया है। अमित ने बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं तो अभी सोकर उठा हूँ। ये सुनकर तो सबको झटका सा लग गया था। उसके बाद दोपहर तक ऐसा ही चलता रहा। कभी रीना की ड्रेस पहनता तो कभी अंग्रेज़ी शराब और तली हुई मुर्गी मांगता। कभी भारी आवाज़ में बात करता तो कभी लड़की की आवाज़ में बात करता। फिर पड़ोस वाली आंटी ने ये सब नज़ारा देखा तो वो बोली, लगता है इसके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया हो चुका है और वही अमित से ये सब करवा रहा है। फिर उन्होंने उनके पहचान के एक ओझा बाबा को बुलाया। बाबा ने अमित की सारी हरकतें देखकर कहा कि इस पर एक मरे हुए बाप और एक बेटी का भूत चढ़ गया है। उन दोनों प्रेत आत्माओं की अकाल मृत्यु हुई थी और अभी तक उनकी प्रेत आत्माएं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए भटक रही है। फिर उन्होंने सवाल पूछा, कल रात को ये लड़का अमित कहाँ गया था? उमेश ने कहा कि कल मेरा जन्मदिन था, बर्थडे, इसलिए एक छोटी सी पार्टी करने हम शहर को गए हुए थे। अमित भी हमारे साथ आया था। ओझा बाबा बोले, बस इतना ही क्या? अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज़ देखी थी क्या, या फिर किसी अनजान या सुनसान जगह गया था? तब मुझे याद आया, उमेश को याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगाने की शर्त लगाई थी और वो शर्त अमित ने जीती थी। वो अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था और ये बात मैंने बाबा को बता दी थी। उमेश की बात सुनकर ओझा बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्माओं को घर में बुलाया है। उस वक्त उमेश के जो पापा थे उसके ऊपर बहुत चिल्लाए थे। उसके बाद बाबा ने उपाय बताया कि एक जोड़ी लकड़ी का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और एक तली हुई मुर्गी अमित पर से उतार कर, जैसे नज़र को उतारते हैं वैसे उतार कर उसी जगह पर रख कर आओ जहाँ से अमित गोल चक्कर लगा कर आया था। तभी जाके अमित ठीक हो सकता है। फिर सारे लोगों ने बाबा की बात मानी और जैसा उन्होंने बताया था वैसे ही किया। लड़के की ड्रेस, अंग्रेजी शराब, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लेकर और इत्र वित्र लेकर और कपड़े में लगाते हुए वो सब रात को ही उस कब्रिस्तान में रख कर आए। और अगली सुबह अब अमित की हालत पहले से ठीक हो चुकी थी, लेकिन जो उसकी हालत थी वो अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, क्योंकि वो जो आत्मा थी वो इतनी आसानी से छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। क्योंकि अमित एक इंसान था और इंसानी शरीर में आत्मा जब घुस जाती है तो उसके सुख, सारे ऐशो आराम लेने के बाद उनका मन नहीं होता जल्दी छोड़ने का। अमित की हालत ठीक हो रही थी, लेकिन जब रात होती थी तो वो अभी भी लड़की और उसके बाप का, उसकी आत्मा घुस जाती थी उसके अंदर। वो जो बाबा थे वो फिर से आए और फिर से उन्होंने कहा कि अभी तक इसकी आत्मा ठीक नहीं हुई है। उसके बाद उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ अमित से 21 दिन के लिए करने को कहा। अब धीरे धीरे वो आत्मा अमित के शरीर से जा चुकी थी और अमित अब नॉर्मल हो चुका था। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।